तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम उस चमचमाती, बिल्कुल परफेक्ट सी दिखने वाली डिजिटल दुनिया के पीछे का सच जानेंगे। देखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले लोग जब अपने फ़ोन की स्क्रीन खोलते हैं तो फीड पर एक ऐसी दुनिया दिखती है जहां सब कुछ एकदम फ्लॉलेस लगता है, जैसे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। लोग फोन स्क्रॉल करते हैं, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट चेहरे और परफेक्ट वेकेशंस देखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ऑनलाइन दुनिया में सबकी जिंदगी इतनी बेहतरीन है तो असल जिंदगी में लोग खुश क्यों नहीं हैं? आखिर ये डिजिटल परफेक्शन रियल वर्ल्ड की खुशी में बदल क्यों नहीं रही? हमारा पहला सेक्शन है द सोशल मीडिया इल्यूजन, यानी सोशल मीडिया का एक भ्रम। अब इस एक बिल्कुल एफर्टलेस से दिखने वाले परफेक्ट मोमेंट के पीछे की हकीकत देखते हैं। होता क्या है? पहले लगभग 50 अलग अलग फोटोज खींची जाती हैं। फिर शुरू होता है घंटों का हेवी एडिटिंग और फिल्टर्स का खेल। पता है, कभी कभी तो एक सिंगल फोटो को सेट करने में कई घंटे लग जाते हैं और फिर आखिर में जाकर उसे एक अचानक लिए गए परफेक्ट मोमेंट की तरह पोस्ट किया जाता है। जो चीज़ देखने में इतनी आसान लगती है ना, असल में वो एक थका देने वाला लंबा प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रियलिटी बिहाइंड द कैमरा। अगर इन दोनों सच्चाइयों का कंपैरिजन करें तो ये परफेक्शन का भ्रम एकदम टूट जाता है। वो जो स्क्रीन पर चमचमाती हुई लग्जरी कार दिखती है, सच तो ये है कि वो अक्सर बस शूट के लिए रेंट पर ली गई होती है। जो आलीशान होटल स्टे दिखाया जाता है वो एक्चुअली पैसे देकर किया गया एक ब्रांड कोलैबोरेशन होता है। और वो बेदाग खुशनुमा स्माइल, वो बहुत बार सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए की गई एक जबरदस्त एक्टिंग होती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रियल लाइफ में जैसे ही रिकॉर्डिंग रुकती है, कैमरा बंद होता है, वो सारा ग्लैमर और चकाचौंध पल भर में गायब हो जाता है। सब कुछ वापस से बिल्कुल नॉर्मल और आम जिंदगी जैसा बन जाता है। ऑफलाइन होने के बाद उनकी जिंदगी भी बिल्कुल आम लोगों जैसी होती है, जिसमें वही थकान, वही परेशानियां और वही उतार चढ़ाव होते हैं। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द इन्फ्लुएंसर बिजनेस मॉडल। यहाँ पर सबसे अहम बात ये समझने वाली है कि एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ कोई आम इंसान नहीं है जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ खुशी खुशी शेयर कर रहा है। ये अपने आप में एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल है। होता क्या है कि ब्रांड सीधे तौर पर व्यूज और इस ऑनलाइन इन्फ्लुएंस के बदले में पैसे देते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी तरह से अटेंशन और प्रभाव का व्यापार है। इसीलिए जब इंटरनेट पर कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को दुनिया का बेस्ट बताता है तो ये समझना इंतहाई जरूरी है कि शायद उन्होंने खुद कभी उस चीज का इस्तेमाल किया ही ना हो। स्क्रीन पर जो क्लेम किया जा रहा है वो कोई सच्चा रिव्यू नहीं है, वो स्ट्रेट अप पेड मार्केटिंग है और इस चीज का प्रचार करने के लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, द साइकोलॉजिकल कंपैरिजन ट्रैप। देखिए, एक तरफ तो एक बहुत ही केयरफुली क्यूरेटेड और हेविली एडिटेड मूवी चल रही है और दूसरी तरफ है एक इंसान की बिल्कुल आम, सच्ची, रियल लाइफ। होता क्या है कि लोग अनजाने में एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी की तुलना इस मूवी जैसे दिखावे से करने लगते हैं। और बिल्कुल नेचुरल सी बात है, जब ऐसी अनफेयर तुलना होगी तो खुद की असली जिंदगी लोगों को बोरिंग और अधूरी ही लगेगी ना। इस लगातार और बेतुकी तुलना का जो नतीजा निकलता है वो सच में बहुत भयानक होता है। लोगों की मेंटल हेल्थ पर इसका एक बहुत भारी बोझ पड़ता है। ये मानसिक थकान सीधे तौर पर लो कॉन्फिडेंस, लगातार होने वाली एंजाइटी और कई बार तो गंभीर डिप्रेशन के रूप में सामने आती है। लोग इस खामोश दबाव के अंदर घुटने लगते हैं। और अब हमारा पांचवां और आखिरी सेक्शन, द क्रिएटर्स रियलिटी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो शायद थोड़ा चौंका दे। हकीकत यह है कि इन्फ्लुएंसर्स खुद भी इस सब में अक्सर खुश नहीं होते। उनके ऊपर हर रोज नया कंटेंट बनाने और हर वक्त परफेक्ट दिखने का एक लगातार दबाव होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिजिटल दुनिया और इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स ना बहुत ही कठोर हैं। अगर उन्होंने गलती से भी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया तो एल्गोरिदम उन्हें पूरी तरह भूल जाएगा। उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। नतीजा ये निकलता है कि वो खुद भी इस पूरे डिजिटल सिस्टम के शिकार हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने उस ऑनलाइन वजूद को जिंदा रखने के लिए वो इस लगातार परफेक्ट दिखने की थका देने वाली रेस में बुरी तरह फंस गए हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस रेस की कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। इसीलिए अगली बार जब भी लोग अपनी सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करें
तो ये छोटी सी बात याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो किसी की असली जिंदगी नहीं है। वो बस एक केयरफुली चुना गया एडिटेड वर्जन है। वो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों का एक हाईलाइट रील है। असल में देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। तो इस पूरे विश्लेषण से निकलने वाला सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि एक सच्ची, ऑथेंटिक और बिना किसी फिल्टर वाली ऑफलाइन जिंदगी की कीमत किसी भी झूठी डिजिटल लाइफ से कहीं ज्यादा बड़ी है। असल जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, वही तो उसकी असली खूबसूरती है। तो आखिर में ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल रह जाता है, क्या हम आगे भी इन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ वर्थ तय करने देंगे, या आखिर अब वो वक्त आ गया है कि इन स्क्रीन से लोग ऑफ किया जाए और अपनी अनएडिटेड असली ज़िंदगी को पूरी तरह खुलकर जिया जाए? अगली बार जब कोई अपना फ़ोन उठाएगा तो उन्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही।